नमस्कार दोस्तों, संडे चौपाल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और दोस्तों, आज की चौपाल से हम थोड़ा बदलाव कर रहे हैं क्योंकि बहुत से किसान भाइयों के कमेंट्स आते हैं कि कौन से खाद में कौन सा खाद मिलाना चाहिए या नहीं मिलाना चाहिए, कौन सा कीटनाशक दूसरे कीटनाशक में मिलाना चाहिए या नहीं मिलाना चाहिए, कौन सा फंजीसाइड दूसरे फंजीसाइड में मिलाना चाहिए या नहीं मिलाना चाहिए, मिलाने से कौन सा फ़ायदा हो सकता है और कौन सा बड़ा नुकसान हो सकता है। इस बारे में आपको प्रत्येक संडे यानी कि प्रत्येक चौपाल में एक आपको जानकारी देंगे। और आज की जो जानकारी हम शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपको डीएपी के साथ, यानी कि डीएपी के साथ हमें जिंक सल्फेट मिलाना चाहिए या नहीं मिलाना चाहिए, इस बारे में आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों, जब हम डीएपी का प्रयोग करते हैं तो हमें इसमें किसी भी स्थिति में जिंक सल्फेट नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यदि हम डीएपी में जिंक सल्फेट मिला देते हैं तो ये जिंक फास्फेट बन जाता है और ये एक बहुत कड़ा रूप होता है और इसे हमारे पेड़ पौधे नहीं ले पाते हैं और हमारी फसल में डीएपी और जिंक डालने से कोई भी फायदा नहीं मिलता है। हमारे पैसे बर्बाद जाते हैं और अब तो रेट और ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इसका हमें खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो हमें बहुत सोच समझ कर कोई दूसरा फर्टिलाइजर एक फर्टिलाइजर्स में मिलाना चाहिए। तो दोस्तों, इसका जो चौपाल का हम पहला कमेंट ले रहे हैं वो हैं हमारे किसान दोस्त शुभम काडियान जी। और ये कह रहे हैं, सर पेडी गन्ने में गोब में सूंडी आ गई है और बहुत ज़्यादा 8 दिन पहले एफएमसी का एक फर्टिलाइजर डाला था। पेडी गन्ने में सूंडी अब भी है और जिंदा है। गोब में छर्रे जैसे सुराग हैं और एक पर एकड़ डाला था 8 किलोग्राम। तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि हमने फर्टेरा डाला था। तो दोस्तों, ये फर्टेरा जो एक ऐसी दवा है, यदि आप इसे एक बार डाल देते हैं तो 2 से 3 महीने आपका रिजल्ट रहता है और आपको 8 दिन डाले हुए हैं। और ये जो आपके जो लक्षण हैं, ये एक तरह से आप बता रहे हैं कि छर्रे जैसे छेद हो गए हैं, तो ये टॉप बोरर के निशानी है। लेकिन इस समय दोस्तों टॉप बोरर नहीं आता है, इस समय कंसुआ का प्रकोप होता है। यदि आप कह रहे हैं तो हो सकता है कि आपके खेत में ज़्यादा जल्दी आ गया हो और आपने फर्टेरा का प्रयोग कर लाया है और आपने जो मात्रा प्रयोग की है वो पूरी की है 8 किलोग्राम प्रति एकड़, और ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि आपके खेत में ये काम नहीं करे। 8 दिन हो गए तो आप दोस्तों इसमें कोई भी दूसरी दवा डालने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक सिंचाई कर देनी चाहिए और सिंचाई के बाद आपको इसके रिजल्ट पूरे मिलेंगे और जो आपकी समस्या है गन्ने की वो दूर हो जाएगी। और अगला कमेंट हम ले रहे हैं वो है हमारे किसान दोस्त मोहम्मद साहिल जी। सर मेरे गन्ने में कल्ला ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्या करूं सर? तो आपके गन्ने में जो कल्ला है वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, यानी कि टेलर्स अच्छे नहीं निकल रहे हैं और जो निकल रहे हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो आपको चाहिए एक पोटेशियम ह्यूमेट आता है, आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया में मिलाकर और उसको जड़ों में बिखेर कर आप सिंचाई कर दें। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका जो गन्ना है, आपके जो टिलर्स हैं, आपका जो कल्ला है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और आपकी फसल अच्छे से ग्रो होगी। अगला कमेंट हम ले रहे हैं वो हैं हमारे किसान दोस्त वैभव चौधरी जी। वॉलियम फ्लेक्सी का प्रयोग यूरिया पर डालकर भी कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों, जो कंपनी कहती है वॉलियम फ्लेक्सी का जो प्रयोग हमें करना है वो ड्रिंचिंग के रूप में करना है, यानी कि पानी के घोल बनाकर और आपको मशीन की जो नोजल ढीली करके आपको जड़ों में आप इसका प्रयोग करना है और इसके 24 घंटे के अंदर एक सिंचाई और करनी है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका जो रिजल्ट आएंगे वो अच्छे आएंगे और यूरिया में मिलाकर ये कंपनी नहीं कहती है। तो दोस्तों, आप ड्रिंचिंग ही करें, इससे ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगला कमेंट हम ले रहे हैं वो है हमारे किसान दोस्त सौरभ टालियान जी। सर सिंजेंटा के एम्पलीगो के बारे में बताएं और इसकी डोज कितनी देनी है? तो दोस्तों, ये एम्पलीगो जो होता है सिंजेंटा का, ये बहुत अच्छा कीटनाशक है और ये नए ज़माने का कीटनाशक है। और इसमें जो ये होता है कीटनाशक, ये एक तरह से कैप्सूलेटेड होता है। ये दवाई छोटे छोटे कैप्सूलों में होती है और जब ये पत्तियों पर पड़ता है, ज़मीन में पड़ता है, तो इसके जो कैप्सूल हैं वो टूट जाते हैं, यानी कि ये पूरी तरह सुरक्षित है और ये नए ज़माने का
नया कीटनाशक है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं और इसमें दोस्तों रिजल्ट भी जल्दी आते हैं। दोस्तों इसमें 2 टेक्निकल होते हैं, क्लोरेंट्रा नीलिप्रॉल और लैम्ब्डा साइलोथ्रिन, और इसके जो रिजल्ट आते हैं वो जल्दी आते हैं। और इसको आपको गन्ने की जो डोज है वो 200 ml प्रति एकड़ के साथ आप पानी में घोलकर इसके स्प्रे कर सकते हैं और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं। दोस्तों अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त अजय शुक्ला जी। सर मैंने उत्कर्ष कंपनी का ह्यूमिक एसिड मंगाया है और कैसा है, इसकी डोज कितनी है गन्ने में। तो दोस्तों ये जो ह्यूमिक एसिड होता है और ये उत्कर्ष कंपनी का ये काफ़ी अच्छा होता है और आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और गन्ने में आपको जो इसका प्रयोग करना है वो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ये यूरिया में मिलाकर यानी कि जड़ों में प्रयोग करके सिंचाई करनी है। और दोस्तों यदि आप स्प्रे करते हैं तो आपको स्प्रे केवल 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। इसका 150 लीटर पानी में घोलकर आप स्प्रे करते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगला कमेंट आया है हमारे किसान दोस्त सिमरन वांगू जी का, सर गन्ने में 505 का स्प्रे कितनी डोज पर करें। तो दोस्तों आपको 505 का जो स्प्रे करना है इसमें क्लोरोपाइरीफॉस 50% होता है और साइपरमेथ्रिन 5% होता है। आपको जो स्प्रे करना है वो 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोलकर करना है। आप 150 लीटर पानी भी ले सकते हैं यदि आपकी फसल छोटी है। तो यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और दोस्तों ये जो 505 होता है इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखने की बात है कि इसके रिजल्ट जो होते हैं वो कम समय के होते हैं, 15-20 दिन के इसके रिजल्ट होते हैं और लगभग 25 दिन तक इसका थोड़ा असर रहता है और इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। यदि आपको लंबे समय का रिजल्ट चाहिए तो दूसरे कीटनाशक का स्प्रे करें। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।